वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट लेक्चर के बारे में। हमारा जो है दूसरा है टॉपिक हमारा, जो हमने पहला डिस्कस किया था वो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ के करेक्टर्स, बायोलॉजी किसे कहते हैं, और हमने न्यू बुक जो है हमारी 9th क्लास की उसका सारा जो है हमने पढ़ा था। अब जो है हम बात करेंगे कि डिविएंट्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिविएंट एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखो, डिवीजन वो होती है जो लार्जेस्ट कैटेगरी है। क्या है? लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ डिवीजन है। ब्रांचेस को हम जो है वो कॉमन ब्रांचेस जो है, जो इनकी भी ब्रांचेस हो, कॉमन हो, उसको कहेंगे हम डिवीजन। ठीक है, बड़ी जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं, ब्रांचेस हैं उसको कहते हैं डिवीजन्स। ठीक है। नाउ देखो, बायोलॉजी जो एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया में तकरीबन 1.5 मिलियन स्पेशी हैं। 1.5 मिलियन स्पेशी। 5 मिलियन स्पेशी का मतलब ये है कि 15 लाख किस्म के ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं। तो 15 लाख ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी जो है करना ईजी नहीं होगी। उसमें प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, एनिमल्स की अक़साम हैं, फंजाई है, अल्जी है, बैक्टीरियाज है वगैरह। तो उसको स्टडी करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हर किसी का एक्सपर्ट होता है, जैसे डॉक्टर जो है एक स्पेशलिस्ट जो है होता है हर किसी का, इसी तरह से हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होंगे। तो वो बात करेंगे इसमें कि किस तरह से। तो डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी है वो एक जूलॉजी हमारे पास। जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं, जू से निकला है लफ्ज़, और लॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। एनिमल्स की स्टडी को कहेंगे। लेकिन आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है, जब भी आप लिखेंगे तो प्रॉपर डिफाइन। एक में एग्जांपल यहाँ पे आप जस्ट बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज करने नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस ऑफ स्टडी सिखाऊंगा मैं आपको कि ये डेफिनेशन लिखनी कैसी, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से कहीं पे भी काम आ सकता है। तो वो किस तरह से करनी है वो आज अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ जोलॉजी, जोमेलॉजी, zoology. So it is the division of biology which deals with the study of animals। ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये प्रॉपर लिखना है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, या ऐसे इस तरह से लिखें, या और तरीका ये है कि आप जो है ऐसे करें, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स भी कह सकते हैं, तो भी ठीक रहेगा। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, इस तरह से प्रॉपर लिख, जब भी आप लिखेंगे प्रॉपरली लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। तो दूसरी ब्रांच है हमारे पास, वो है बॉटनी। बॉटनी लफ्ज़ जो निकला है ब्यूटेन से निकला है, मीन्स प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है। फिर है माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास। माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स माइक्रो लाइफ, स्मॉलर लाइफ स्टडी मीन्स माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को कहेंगे हम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो बायोलॉजी। इट्स a division of biology deals with study of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना है। सही है। तो अब क्या करना है आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूग्लेना हो गया, जैसे ये है यूग्लेना हमारे पास, यूग्लेना। ठीक है, अमेबा हो गया, अमेबा की शेप प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, इस तरह क्या होता है। पैरामेशियम हो गया, पैरामेशियम, सॉरी, पैरामेशियम इस तरह का होता है।
इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, ठीक है, राइबोसोम। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरे मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर है, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इसी के अंदर भी पढ़ेंगे कुछ ना। माइक्रोबायोलॉजी समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे कि ब्रांचेस कौन सी हैं। नाउ देखें, ब्रांचेस बहुत होंगी, वो सबके लिए कॉमन होंगी। जूलॉजी में भी आएंगी, बॉटनी में भी आएंगी और माइक्रोबायोलॉजी में भी अप्लाई होगा। अगर हम कहें कि जूलॉजी मार्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, तो ये जू मार्फोलॉजी भी कहला सकता है। मार्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स तो एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, तो जू एनाटॉमी भी कहा जाएगा। अगर पेलेंटोलॉजी ब्रांच है तो पेलियोजूलॉजी भी आएगा, पेलियोबोटनी भी आएगा। इस तरह से ये कॉमन हो जाती हैं ना। फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास, वो है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ बाहर वाली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गन है हमारा, कोई हार्ट है तो हार्ट के अंदर जो है बाहरी लेयर कौन सी है, ठीक है, आई की बाहर लेयर कौन सी है, हमारी स्किन कैसी है, ये सारा हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे मार्फोलॉजी में। और जो ये करता है साइंटिस्ट की, उसको हम कहेंगे मार्फोलॉजिस्ट, ठीक है। दूसरी ये ब्रांच हमारे पास एनाटॉमी, एना मीन्स कट करना, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स को कट करके जो हम स्टडी करें तो उसको हम कहेंगे एनाटॉमी। फिर जो है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में, इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है, साइटोलॉजी। सेल के बारे में, सेल इज़ व्हाट, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वगैरह होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक। चलो मैं बताता हूँ कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि ये एक सेल हमारे पास, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और ये कवर्ड किया गया है, किसके साथ कवर्ड किया गया है, किसी भी मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसको हम कहेंगे कि ये यूकैरियोट है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस ये है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है और किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके अंदर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है, इसके ऊपर नो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी नहीं होते, लेकिन मेन डिफरेंस ये है। तो आगे चल के हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। सो दिस ऑल अबाउट दी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो हम इस सब को पढ़ेंगे हम साइटोलॉजी के अंदर। उसके बाद दूसरी ब्रांच है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में स्टडी करेंगे टिश्यूज़ के बारे में, किसके बारे में, टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ जो हैं उसकी स्टडी करेंगे इसके अंदर। अब टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू इज़ व्हाट, टिश्यू किसे कहते हैं, ये आपका एक सेल है बॉडी का, दूसरा भी इस तरह का सेल, तीसरा भी इस तरह का सेल, चौथा भी इस तरह का सेल, ये सब आपस में जुड़ गए और एक फंक्शनल काम कर रहे हैं। कौन सा, जो है न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का, या इसने बोन बना ली या इसने कार्टिलेज बना ली, कुछ भी बना लिया। तो जब एक ही तरह के सेल्स आपस में मिलके कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, ख़ास काम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वो कहलाता है टिश्यू। तो टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे तो हिस्टोलॉजी आ जाता है। दूसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि बॉडी के अंदर रिएक्शंस कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे हमारी एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, जो हमारे अंदर जो है सारा ये मैकेनिज़म्स कैसे होते हैं, हार्ट सर्कुलेशन कैसे करती है, किडनी फिल्टर कैसे करती है। टेक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं कि भाई जो है हमारा न्यू कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसको क्लासीफाई कैसे करें, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे,
ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है कि उसको पहचानेंगे कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। अगर ऑर्गेनिज्म है तो किस तरह रुकता है कि प्लांट जैसा है या बर्ड्स जैसा है, कैसा आइडेंटिफाई। फिर हमने अगर उसके अंदर बर्ड्स के जैसे करेक्टर्स हैं तो बर्ड्स के अंदर हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसको नाम भी देंगे। तो दिस इज़ द टेक्सानॉमी। उसके बाद जेनेटिक्स। टेक्सानॉमी का फादर जो है कार्लस लिनियस है। कार्लस लिनियस, LINAEUS। ठीक है। सो जेनेटिक्स वाट? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग तक जो है करेक्टर्स जाते हैं हमारी बॉडी के, जो है वो जैसे कि बाप का जैसा ही जो है बेटा होता है, अगर फुल नहीं है तो उसके हेयर्स ऐसे होंगे, सेम होंगे, या उसकी कुछ आदत ऐसे होंगी। ये सब जो है जेनेटिक मटेरियल होए वो ट्रांसफ़र होता है उसकी वजह से। जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन सा होता है? वो होता है DNA। कौन सा होता है? DNA। DNA देखो, हमारा जो एक सेल है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है। अब जब सेल डिवीजन आती है, सेल डिवीजन के दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर होता है DNA। डी इसका फुल फॉर्म ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म ये है, सॉरी, DNA का फुल फॉर्म हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, उसको कहते हैं जीन्स। एक्चुअली ये जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, हर करेक्टर के लिए अलग से जीन होता है जो हमारा ये काम करता है जेनेटिक्स का। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन सा है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, पढ़ो बेटा पढ़ो, डीप पढ़ो, क्योंकि भी कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। इजी सवाल तो आते ही नहीं है, बहुत हार्ड सवाल आते हैं, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है, हर के अंदर क्रिएटिव पावर बहुत है। पहले पढ़ाई होती नहीं थी, अब तो सोर्सेज ऑफ स्टडी जो है बहुत बढ़ गई है, तो बंदे तैयार होके बैठे हैं, उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, सिंपल। तो 9th में ही सारा कुछ पढ़ लो। 9th मैट्रिक अगर आपने अच्छी पढ़ ली तो फर्स्ट इंटर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एंट्री टेस्ट क्लियर करनी है, इंशाल्लाह आप डॉक्टर हो जाओगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स बाद जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? तो ठीक है, जेनेटिक्स हमारा क्लियर हो गया। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कोई है वो किस तरह से डेवलप करता है। किसी भी बेबी का जो है डेवलपमेंट होती है बॉडी के अंदर, वो कैसे होती है, कौन से फेजेस से गुजरता है, तो उसकी स्टडी को कहते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे होती है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ कि ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे होती है। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। हर बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डबल सेट के क्रोमोसोम्स के मौजूद होते हैं। डबल, इसको कहते हैं 2n या डिप्लॉइड। ठीक है, 2n या डिप्लॉइड। इसके अंदर होती है गैमेटोजेनेसिस, मींस गैमेट, दूसरे टाइप के सेल बनते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसको कहते हैं गैमेट्स। ठीक है, तो उन गैमेट्स को जो है मेल के अंदर जो है, ये फॉर सपोज मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, फीमेल को इस निशानी से शो करते हैं, याद रखो बेटा, और मेल को इस निशानी से शो करते हैं। अगर मेल जो है, मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है तो बनाएगा स्पर्म्स। क्या बनाएगा? स्पर्म्स। इस तरह के स्पर्म्स बनाएगा।
और फीमेल बनाएगी एग्स। अब ये जो आपस में फर्टिलाइज करेंगे, आपस में यूनाइट करेंगे, ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको कहेंगे एन या हैप्लॉइड, और ये भी हाफ नंबर ऑफ, ये वापस क्या बन गया 2n। तो ये जो 2n है ये बन गया 2n, ये हो गया जाइगोट, इसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बताता हूँ। जाइगोट के बाद जो है इसके अंदर डिवीजन होती जाएगी, उसको कहेंगे क्लीवेज। क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज के बाद जो है स्टेज आएगा, उसको कहेंगे मारूला। बहुत सारे सेल्स का 8 to 16 सेल्स का स्टेज होगा, उसको कहेंगे मारूला, ठीक है। मोरूला के बाद आएगा ब्लास्टूला, जिसमें हालो मास ऑफ सेल, बीच में से एक स्पेस आ जाएगा, तो ये कैविटी कहलाएगी ब्लास्टोसील, ठीक है। ब्लास्टूला के बाद स्टेज आएगा गेस्टूला। गेस्टूला के बाद जो है आर्गान्स बनना शुरू हो जाएंगे और फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो किस तरह से होता है, कौन सी लेयर्स बनती हैं वगैरह, सारा कुछ जो स्टडी करेंगे वो इसमें आएगा, ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसको आप जो है एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। जो डेवलप कर रहा होता है तो उसको कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, जब तक फुल ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा असर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में कौन सा असर है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फैक्ट्री से धुएँ निकलते हैं, जरासीम होते हैं, और जो है पानी गंदा निकलता है, उसका इम्पेक्ट कौन सा होता है ह्यूमन पे वगैरह। तो पेलेंटोलॉजी। अब पेलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। हमारे जो ऑर्गेनिज्म रिमेनिंग, पहले ऑर्गेनिज्म जो थे वो गुजर गए, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हमें मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती है, उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि पहले ज़माने में कौन से ऑर्गेनिज्म थे, हम कहाँ से इवोल्व हुए हैं वगैरह। तो उसकी स्टडी पेलेंटोलॉजी कहते हैं। अगर हम प्लांट्स की स्टडी करें तो बॉटनी कहलाएगा, अगर एनिमल्स की स्टडी करें तो पेलेजूलॉजी कहलाएगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? वो टेक्निक्स जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की भलाई, द स्टडी ऑफ द techniques for manipulation of gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desired characters is called biotechnology। कोई भी कैरेक्टर्स जो है उसको हम ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे को दही है वो भी इस तरह से बनती है, आपको इंसुलिन की इंजेक्शन्स हैं वो भी इस तरह से बनती है, ठीक है। इंसुलिन की इंजेक्शन वो भी इस तरह से बनती है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हमारा नेचुरली हार्मोन बनता है जो हमारी ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन किसी किसी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता तो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? एक बैक्टीरिया उठाएंगे और एक ह्यूमन का सेल उठाएंगे, उसके अंदर जो जीन जो है एक छोटा सा टुकड़ा निकाल देंगे, वो इसके जो है इसका जो है वो इसका जो है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके साथ हम अटैच करवाएंगे ये हमारा इंसुलिन वाला जीन। अब ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा तो इसकी कॉपीज़ बनेंगी, तो उसको हर कॉपी के अंदर क्या है, ये जीन हमारा डबल होता जाएगा। तो ये टेक्निक से बड़ी, ये टेक्निक्स कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, उसकी स्टडी को कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी, लोगास मीन्स टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए। सो दिस इज़ व्हाट बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह से रहते हैं, ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। कोई आवाज़ के ज़रिए से कम्युनिकेशन करते हैं, कोई केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उससे कि भाई शी इज़ रेडी फॉर रिप्रोडक्शन जो है, या न्यूट्रिशन यहाँ पे है। जो कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे हनी बी है जो डांस करती है जब भी कोई फूड देख के आती है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पीड से डांस करती है, उसकी स्पीड से पता चलता है कि कितना जो है अवे फूड है और कितनी क्वांटिटी में है। तो ये सोशो बायोलॉजी है। दूसरा पैरासाइटोलॉजी मीन्स पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट वो होता है जो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फ़ायदा ले लेकिन उसे नुकसान पहुंचा के,
ठीक है, तो उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो हमसे क्या करता है, खून लेता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट वो जो बाहर वाले स्ट्रक्चर पे हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, हेड लाइस हो गया, ठीक है। और दूसरे होते हैं इंटरनल पैरासाइट, जैसे कि लिवर फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक, टेपवार्म्स हो गए, ये हमारे पेट के अंदर रहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये इंडोपैरासाइट। अब ये पैरासाइट हमारे अंदर कैसे घुसते हैं और ये कैसे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कितनी लाइफ साइकिल होती है इनकी, ये सारा हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है द स्टडी अबाउट द एक्शंस ऑफ ड्रग्स। हम जो दवाइयाँ लेते हैं उसके कौन सा असरात होते हैं, किस जगह पे लगेगी। देखो, एक ही जो है गोली जो दर्द की होती है, लेकिन वो सर के दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती अगर वो टांग के दर्द की है, और जो सर के दर्द की गोली है वो टांग के लिए नहीं इस्तेमाल करें। हर जो है टेबलेट का अपना अपना रिएक्शन होता है, साइट ऑफ जो है वर्क होता है। तो ये किस तरह से पढ़ेंगे, ये सारा इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद है आपकी फाइनल ब्रांच जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अभी तक अब आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें बेटा, दूसरों को भी बताएं, अपने दोस्तों को, कि आपको फ्री ट्यूशन यहाँ पे मिलेगी, हर चीज़ जो है क्लियर होगी इंशाल्लाह। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गन। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। अब मालिक्यूल्स कौन से होते हैं, देखो, मालिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर जो हैं बायोमालिक्यूल्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन है, ये लार्जर मालिक्यूल है, ये हमारे अंदर ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स जो है इसका बेसिक यूनिट या छोटा ये है मैक्रोमर्स। ये अब छोटे मालिक्यूल से बने होते हैं, इसको माइक्रोमर्स कहेंगे। तो इसका जो बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का होता है मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज कह दो, सब में ग्लूकोज नहीं होता लेकिन तकरीबन होता है। लिपिड्स का होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड का होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये सारी स्टडी करेंगे, ये कैसे बनते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, सारा इसमें करेंगे स्टडी। सो दिस ऑल अबाउट दी ऑल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट के अंदर हम आगे टॉपिक स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।